देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने एवं उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के एवज में पुलिस ने आकाश नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके अंदर पुलिस द्वारा ये कहा गया कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है और इसने पेट्रोल लाकर और मंदिरों के अंदर जाकर इस तरह से घटना को कारित किया, जिस पर पुलिस ने 12 घंटों के दरमियान ही अभियुक्त को सीख चौक के पीछे डाला। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से अगले दिन मोर्चा खोलने की बात कही गई थी, उस मोर्चे को मद्देनज़र रखते हुए सभी कार्यकर्ता मंदिर के पास एकत्रित हुए, जहां थाना अधिकारी सूरज पोल के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की बहस होना शुरू हो गया, जिस पर थाना अधिकारी आवेश में आ गए और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी गतिविधि मैं नहीं होने दूंगा, आप जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएं और अपनी बात को वहाँ रखें। जिस पर बात बिगड़ते देख आपस में दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि थाना अधिकारी महोदय अपनी बात पर अड़े रहे और उनके पावर का गलत उपयोग करके हम कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, जिस पर सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास थाना अधिकारी सूरज पोल के इस बर्ताव की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से बर्ताव करना उन्हें शोभा नहीं देता है और हम शांति प्रिय अपना कार्य कर रहे थे और हम अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। उन्हें इस तरह से आवेश में आकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और वास्तविक जो है भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस तरीके की घटना करनी है। भाई हम कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहे, प्रशासन को कह रहे हैं कि सही आदमी को पकड़ के लाओ। ये भाई पाड़े काटे, अम्बावगढ़ में डाले, फिर मल्ला तले में डाला, उससे अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि भाई इनकी इच्छा क्या थी, क्या दिखाना चाह रहे थे। ग्रामीण प्रति वफादार रहना भी कोई गुनाह है क्या? जब प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह है क्या? प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उसके बावजूद गाड़ी को उसमें लिखा प्रदूषण के लिए जेल है। देखो सुखलाल लोहार, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। कल हमारे संगठन की बैठक में ये निर्णय हुआ कि आईजी, एसपी, कलेक्टर साहब को सूरज पोल पर मंदिर में जो घटना हुई है उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया जाए और उसकी योजना बनी। हमने अखबार में और मैसेज डाले। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन ये मैसेज हमने डाल रखा था सूरज पोल इकट्ठा होने के लिए, इसलिए हम सभी सूरज पोल चौराहे पर इकट्ठे हुए और उसके पहले हनुमंत सिंह जी सीआई साहब का फ़ोन आया था मेरे पास कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपने परमिशन ली क्या? हमने कहा आपको हम आश्वस्त करते हैं कि किसी प्रकार की कोई वायलेंस नहीं होगा और हम शांत स्वभाव में, क्योंकि हमने मैसेज डाल रखा है इसलिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, हम उनको वहाँ से रवाना कर देंगे और 5 लोग जा कर के और कलेक्ट्री में ज्ञापन दे देंगे। उन्होंने कुछ थ्रेटनिंग भी मुझे दी, लेकिन मैंने उन्हें इस प्रकार का आश्वस्त किया कि मैं अनुशासित संगठन का कार्यकर्ता हूं, आप मेरे पर विश्वास करिए। हनुमंत सिंह जी को मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं, वो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। उसके बावजूद 11 बजे हमारे वहां से प्रस्थान करने का समय था, 11 में 5 कम पहले हनुमंत सिंह जी वहां आते हैं और जिस ढंग से उन्होंने वहां पर माहौल बनाया और हमारे कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियाँ दी और दंड लेकर के और पीछे दौड़े और जो थ्रेटनिंग जिस तरह से देनी चाहिए एक सीआई को शोभा नहीं देता है। हम अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे कभी भी इस प्रकार की कोई घटना हमसे नहीं हुई है और एक सीआई इस प्रकार की हमारे कार्यकर्ताओं पर और इस प्रकार का व्यवहार करता है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। और आज उसी के विरुद्ध में हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता और शाम को 5 बजे इकट्ठे होंगे और इनको बर्खास्त और इन पर कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से योजना बनाएंगे। जब तक ये बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरा उदयपुर हिला देंगे अगर इस प्रकार की घटना हमारे
संगठन से कभी होती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना हमारे संगठन से नहीं हुई। आज ऐसी हनुमंत सिंह जी ने ऐसे सब कई प्रकार के सीआई, कई स्थानों के सीआई हैं, कभी किसी से इस प्रकार की वारदात हमारे साथ नहीं हुई। इस हनुमंत सिंह जी ने जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया है वो पूरे हिंदू समाज का अपमान है और इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का अपमान उन्होंने किया है। आप चाहें तो प्रकाशवाज का और वहाँ सीसीटीवी फुटेज है वो देख लें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह हमारी खुली चेतावनी है, पूरा उदयपुर हिला देंगे हम। धन्यवाद। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद मना भी किया था कि इकट्ठा नहीं होना, उसके बावजूद अगर आप इकट्ठा हुए और फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो नहीं, विषय ये हमारा विषय बिल्कुल, हम पुलिस को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए थे। कल हमारा मैसेज डाल दिया था, इसलिए हम सूरजपोल खड़े थे ये कहने के लिए कि केवल 5 लोगों का ज्ञापन हम देंगे और असली, क्योंकि जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में और वीडियो वायरल किया है उस व्यक्ति पर भी संदेह है, क्योंकि उसके दोनों हाथ जेब में हैं। पूरा वीडियो मैंने देखा है, पुलिस प्रशासन द्वारा वायरल किया हुआ वीडियो, दोनों हाथ उसके जेब में हैं। उसके फिजिक्स में कहीं पर भी और कोई बोतल नज़र नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा महसूस कोई भी नहीं कर सकता। और इसलिए अभी भी हमको संशय है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया। लेकिन हनुमंत सिंह जी मुख्य मुद्दा है आज हमारे सामने। अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा उदयपुर में हमारा आंदोलन चलेगा। सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता आएंगे और उसका सारा संपूर्ण और जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी। अधिकारियों ने क्या कहा, बात करके आए ऊपर? अधिकारी से बात हुई है कि आप बड़ा दिल रखिए, हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का सराय पर सरेआम इस प्रकार की माँ बहनों की गालियां हमारे कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी प्रकार का अपराध उन्होंने नहीं किया, और कोई आपराधिक गतिविधि हो तो आप बताइए। इस प्रकार और गाली गलौज माँ बहनों की और थ्रेटनिंग दी गई और धक्का मुक्की की गई, वो हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई के लिए लिखेंगे, लेकिन हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। ठीक। जय हिंद।